सांसद सतीश गौतम ने सदन में दिया बयान। एएमयू मेडिकल कॉलेज में होता है हिंदुओं के साथ भेदभाव, प्रिंसिपल बोली निराधार है आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज को लेकर सांसद सतीश गौतम के द्वारा बड़ा बयान दिया है। सांसद सतीश गौतम के द्वारा सदन में चल रही कार्यवाही के दौरान जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं का इलाज न करने का आरोप लगाया गया है। सांसद सतीश गौतम हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर भी उनके द्वारा बयान दिया था, लेकिन अब एक बार फिर सांसद के बयान लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं। सांसद सतीश गौतम के द्वारा एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज पर बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा सदन में बयान देते हुए कहा है कि जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर दीनदयाल अस्पताल अलीगढ़ को आधुनिक करने की जरूरत है। बजट में उनके द्वारा बताया गया कि अलीगढ़ की जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार के द्वारा ट्रॉमा सेंटर दिया गया है, लेकिन यहाँ हिंदुओं का इलाज नहीं होता है। हिंदू यहाँ इलाज कराने से कतराते हैं, जिसको लेकर जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल बीना महेश्वरी के द्वारा सांसद सतीश गौतम के बयानों को लेकर बताया है कि वह यहाँ से 40 वर्ष से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। फिलहाल के समय में वह जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। यहाँ पर जिले के साथ साथ मंडल के काफी मरीज इलाज कराने आते हैं। सभी समुदाय के लोग यहाँ इलाज कराते हैं। हमारे द्वारा जाति धर्म पूछकर किसी का इलाज नहीं किया जाता। मेडिकल कॉलेज में तैनात कर्मचारी आशीष शर्मा से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हिंदू मुस्लिम की बात उनके द्वारा नहीं देखी गई। सांसद सतीश गौतम के द्वारा यह बयान क्यों दिया गया है उन्हें नहीं मालूम, लेकिन अगर सांसद सतीश गौतम यहाँ मौजूद कर्मचारी पर खर्च होने वाले बजट और सुविधाओं को लेकर दिए होते तो काफी अच्छा रहता, लेकिन उनके द्वारा हिंदुओं के इलाज को लेकर जो बयान दिया है वह मुझे ठीक नहीं लगता है। मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ पिछले 40 साल से हूँ और मैंने इस तरह का कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है। जो मरीज आता है ना कभी उसकी जाति पूछी जाती है, ना उसका कुछ ना उसके संग किसी तरह का भेदभाव होता है। हर मरीज को उसकी बीमारी पूछी जाती है और उसके साथ उसी हिसाब से उसका इलाज चलता है। और हमारा मेडिकल कॉलेज एक रेफरल सेंटर है। सारे आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी हैं, बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, वहाँ के सब मरीज आते हैं और बिना किसी उसके इलाज होता है उनका। अभी आपको मालूम होगा कि कासगंज की ट्रेजेडी हुई, हाथरस की ट्रेजेडी हुई, उसमें ज़्यादातर सब दूसरे समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के, और किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। पूरी निःशुल्क सुविधाएं दी गई उनको, एक पैसा नहीं चार्ज किया गया, सारा चीज़ उनको फ्री में किया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर ये चीज़ नहीं होती। वो आरोप इसका हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमें अपने इंस्टीट्यूट का मालूम है कि हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। पर डे में कितने मरीज वगैरह आते हैं? पर डे हमारे यहाँ 4000 से 4500 मरीज आते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना है, जेवाईएस की योजना है, आभा योजना है, सब योजनाओं के तहत आसपास के सारे गाँव से मरीजों को फैसिलिटी मिलती है और कोई भेदभाव नहीं होता किसी भी तरीके का उनका। क्या नाम है आपका? और जिस तरीके से सतीश गौतम जी का बयान आया है कि जैन मेडिकल कॉलेज में जाति देखकर इलाज किया जाता है, कुछ लोग गतराते हैं, हिंदू धर्म के लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। मैं पंडित आशीष शर्मा यहाँ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। और दूसरा कि जो सांसद जी ने दिया बयान, उन्होंने जो बयान दिया है वो तो सब लोग आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया जाता। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है या यहाँ के एम्प्लॉई हैं, उनका पर्चा उनको पहले 1-2 लोगों को ले लिया जाए, उसके बाद ले लिया, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। और बाकी हमारी जो प्राचार्य है उन्होंने बता ही दिया है। तो मैं तो भैया यही कहना चाहूँगा कि जे और माननीय मोदी जी से भी और राष्ट्रपति महोदय से भी और धर्मेंद्र प्रधान जी से भी और यहाँ की वाइस चांसलर महोदय से भी मैं तो भैया यही कहना चाहूँ, सबका साथ सबका विकास पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ भी जैसे ट्रामा दिया गया है तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं मोदी जी को। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, हम डेली बेसिस पे कार्य कर रहे हैं, तो इन लोगों को रेगुलर किया जाए, इन मुद्दों पर उठाया जाए और बजट को यहाँ थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, जिनसे हम लोगों की गुजारा
बजट बहुत कम बताया जा रहा है कि लेकिन और भी संसद में हमारे और भी माननीय सांसद हैं, उन्होंने मुद्दों को उठाया है। तो ऑलरेडी अब हमारे जो सांसद हैं, अलीगढ़ के जो सांसद जी हैं, उन्होंने कहा अब उनके पास हो सकता है कोई गया हो या कोई मामला हुआ हो, तो वो तो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ हम इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, हमें तो कभी महसूस नहीं। लेकिन हमें जो मान सम्मान मिल रहा है इतना हिंदुस्तान में किसी कोने पर नहीं मिला। जब भी आते हैं तो हमें तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव वो नज़र नहीं आता है। और जिस डिपार्टमेंट में, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाते हैं तो एक आदर सम्मान के साथ पंडित जी के साथ में हमको संबोधित किया जाता है और बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो मैं तो भैया यही करूँगा, जो यहाँ के जो हमारे डेली वेजर हैं उनको रेगुलर किया जाए। और हमारी प्राचार्य महोदय बीना महेश्वरी जी ने बता दिया है, और हमारे ओवेस सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने भी बता दिया है कि भैया बजट को बढ़ा के दिया जाए। तो यही आग्रह करेंगे हम अपने सरकार के लोगों से भी।